ये कहानी है 3 एस्ट्रोनॉट्स की, अपोलो 13 की। अप्रैल 1970, पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर थीं। 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, जेम्स लवेल, फ्रेड हेइज और जॉन स्विगर्ट, अपोलो 13 में बैठकर चांद पर जाने वाले थे। ये अमेरिका का तीसरा चांद मिशन था और सबको उम्मीद थी कि यह भी सक्सेसफुल होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चांद पर कदम रखने का सपना। अपोलो 13 का मकसद था चांद पर उतरना और वहां रिसर्च करना। यह मिशन अपोलो 11 की सक्सेस के बाद शुरू हुआ था, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरकर वहां से पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करने थे और बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे। यह मिशन इंसानों के लिए एक और बड़ी छलांग साबित होने वाला था। आसमान में मुसीबत। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन 2 दिन बाद जब स्पेसशिप चांद के पास पहुंच रहा था, तभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। स्पेसशिप में ऑक्सीजन टैंक फट गया, जिससे स्पेसशिप में लाइट चली गई और ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से कम होने लगा। एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में आ गई। जिंदगी और मौत के बीच एक पतली सी लकीर होती है। ऑक्सीजन की कमी और बिजली की प्रॉब्लम की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर पल उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। ठंड, प्यास और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता लेवल उनके लिए जानलेवा हो सकता था। हर सांस उनके लिए एक संघर्ष बन चुकी थी। स्पेसशिप में जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज बचे थे, उनसे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए नए रास्ते खोजने थे। हर छोटे से छोटे रिसोर्स का सही इस्तेमाल करना था। धरती पर नासा के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे थे ताकि एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस लाया जा सके। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ही एस्ट्रोनॉट्स की उम्मीद थी। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा था, लेकिन उनकी हिम्मत और टीम वर्क ने इस असंभव को संभव बना दिया। धरती पर वापसी का रास्ता एक ऐसा सफर जो जितना रोमांचक था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। नासा के साइंटिस्ट्स ने एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो लूनर मॉड्यूल को एक लाइफ बोट की तरह यूज करें। ये इंस्ट्रक्शंस क्रिटिकल थे क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। लूनर मॉड्यूल में जो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी थी, वो बहुत लिमिटेड थी। उसने एस्ट्रोनॉट्स को कुछ समय के लिए जिंदा रहने में हेल्प की। हर एक सेकंड कीमती था और हर एक डिसीजन जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क कर सकता था। धरती पर वापस आने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल के इंजन का यूज करके स्पेसशिप के डायरेक्शन को बदलना पड़ा। यह बहुत रिस्की था क्योंकि एक छोटी सी गलती भी मिशन को फेल कर सकती थी। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नासा के साइंटिस्ट्स के गाइडेंस को फॉलो किया और अपनी समझदारी से स्पेसशिप को सही दिशा में मोड़ने में कामयाब रहे। अंत में नासा के साइंटिस्ट्स के गाइडेंस और एस्ट्रोनॉट्स की समझदारी से यह मुमकिन हो सका। ये एक ऐसा मिशन था जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में एक नया अध्याय जोड़ा। अपोलो 13 की सीख। 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 का कैप्सूल प्रशांत महासागर में सेफली उतरा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था क्योंकि मिशन के दौरान कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था जिसने पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया और सभी ने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया, जिसने इंसानों की कभी न हार मानने वाली स्पिरिट और करेज को दिखाया। इस मिशन ने दिखाया कि जब इंसान एकजुट होकर काम करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अपोलो 13 मिशन भले ही अपने गोल में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन इसने हमें सिखाया कि असफलता भी एक सीख होती है, लेकिन इसने दुनिया को टीम वर्क, हिम्मत और डिटर्मिनेशन की एक नई मिसाल दी। इस मिशन ने दिखाया कि कैसे एक टीम मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकती है और इंसानी काबिलियत की एक नई मिसाल दी। इस मिशन ने हमें सिखाया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह मिशन हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों न हो, इंसान की इच्छा शक्ति और टीम वर्क से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इंसान कभी हार नहीं मानता। अपोलो 13 की कहानी
हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।